शब बारात यानी कि किस्मत बदलने वाली रात, ज़िंदगी बदलने वाली रात। इस रात में इंसान अपने मुंह से अल्लाह से जो कुछ भी मांगे उसको मिलकर ही रहता है। 7 मार्च का आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूं, अगर आप 7 मार्च 2023 की रात को इस अमल को कर लेते हैं तो यकीन जानिए आपकी किस्मत बदल जाएगी। किस्मत वाला ही होगा जो शख्स इस वजीफ़े को इस रात में करेगा। अगर आप अपनी दुआ को कबूल कराना चाहते हैं या आप कोई ऐसा वजीफ़ा ढूंढ रहे हैं जिससे मेरी दुआ कबूल हो जाए या मेरा फ़ना बिगड़ा काम बन जाए, तो यकीन जानिए अगर आप 7 मार्च 2023 यानी कि शब बारात की रात में 15 शब को इस वजीफ़े को कर लेते हैं तो यकीन जानिए आपकी किस्मत बदलेगी। आप जो कुछ भी चाहते हैं आपको मिलेगा। वजीफ़ा बहुत पावरफुल है। जिस वजीफ़े को आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इस वजीफ़े को आपको शब बारात की रात को करना होगा, यानी कि 7 मार्च को आपको इस वजीफ़े को करना होगा। 7 मार्च, अब मैं आपको इसका दिन बता दूं, अगर आप दिन नहीं समझ रहे हैं, इसका दिन होगा बरोज़ मंगल, यानी कि 7 मार्च को मंगल का दिन है। और मंगल की रात में अगर आप इस वजीफ़े को करते हैं तो आप यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी जो भी दुआ होगी वो कबूल हो जाएगी। इस वजीफ़े को करने के बाद आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपकी हर हाजत पूरी होगी। आप अल्लाह से जो कुछ भी मांगे, दौलत के लिए, बरकत के लिए, जिसकी भी मकसद के लिए आप अल्लाह से दुआ करेंगे, इस वजीफ़े को करने के बाद आपको वो मिल जाएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो आज आप इस वीडियो को देख लें। एक बार इस वीडियो को देख लें, 2 मिनट का समय निकाल कर, 2 मिनट का वक्त निकाल कर इस वजीफ़े को आप कर लें। अल्लाह का नाम, एक ऐसी दुआ जिसको अगर आप 7 मार्च 2023 की रात को कर लेते हैं तो पूरा साल आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आपके जितने भी काम हैं वो बनते चले जाएंगे। आपकी जो भी हाजतें हैं, जो भी दुआएं हैं, जो भी दिली ख्वाहिशात हैं, वो दिली ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं आपको इस वजीफ़े में करना क्या है। इस रात को जितना हो सके पहली बात तो अल्लाह की इबादत करें। और इस रात में इबादत करने के साथ साथ आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं और आप जो कुछ भी चाहते हैं आपको मिल जाएगा। अगर आपकी कोई दुआ है तो इस वजीफ़े को करने के बाद आप अल्लाह से अगर उस दुआ को मांगते हैं, उस दुआ की कबूलियत के लिए दुआ करते हैं, तो अल्लाह ने चाहा 100% आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसमें इंशाल्लाह आपकी वो दुआ ज़रूर पूरी होगी। तो आइए दोस्तों, समझ लेते हैं उस वजीफ़े को करने का तरीका क्या है, आपको किस तरह से इस वजीफ़े को करना है। देखिए, शब बारात की रात में यानी कि 7 मार्च 2023 की रात में आपको इस वजीफ़े को करना होगा। इसका वक्त जो हो जाएगा 7 मार्च मगरिब की नमाज के बाद से लेकर आपको सुबह फजर की नमाज से पहले पहले, अजान से पहले पहले इस वजीफ़े को करना है। यानी कि आप 7 मार्च की रात में इस वजीफ़े को कर लें 10-11, यानी कि रात 8 बजे से या 7 बजे से सुबह 5 बजे तक आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। वजीफ़ा करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई भी दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है, इस दुरूद पाक को आप 3 बार पढ़ लें। इस तरह से आप पढ़ें, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस तरह से जब आप इसको 3 बार पढ़ लेंगे उसके बाद आपको सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को 11 बार पढ़ना होगा। आपकी स्क्रीन पर हिंदी अरबी दोनों ज़ुबानों में लगा दी गई है। इसको आपको 11 बार पढ़ना है। पढ़ना किस तरीके से है मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ एक बार, उसी तरह से आपको इसको 11 बार पढ़ना होगा। आपको पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीमी मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। ये एक बार हो गया। इस तरह से आपको इसको 11 बार पढ़ना होगा। जब आप इसको 11 बार पढ़ लें उसके बाद आपको सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को 11 बार पढ़ना होगा। कुल हुवल्लाह शरीफ भी आपकी स्क्रीन पर हिंदी अरबी दोनों ज़ुबान में लगा दी गई है। पढ़ना किस तरह से वो मैं आपको पढ़कर बता दूं। आपको पढ़ना है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये मैंने एक बार पढ़ा, इसी तरह से आपको इसको लगातार 11 बार पढ़ना है। जब आप इसको 11 बार पढ़ लें उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी, यानी कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यहाँ पर आपका वजीफ़ा पूरा हो गया। इतना ही वजीफ़ा आपको करना है। इतना करने के बाद आप अपने दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से रो रो कर, आजिज़ी होकर अपने नेक और जायज़ मकसद के लिए दुआ मांगे। जिस भी मकसद के लिए आपने इस वजीफ़े को करा है उस मकसद के लिए आप अल्लाह से दुआ मांगे। इंशाल्लाह इस रात में आप जो कुछ भी अल्लाह से मांगते हैं आपको ज़रूर मिलेगा। और इस वजीफ़े को करने के बाद तो आपकी ज़िंदगी बदलने ही वाली है। आपकी जो भी दुआ है उस दुआ की कबूलियत के लिए आप अल्लाह से दुआ करें, आपकी वो दुआ ज़रूर पूरी होगी। आपका अगर कोई काम बिगड़ गया है, आप चाहते हैं मेरा वो काम बन जाए,
तो आप उस काम के बनने के लिए अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह आपका वो काम ज़रूर बनेगा। और इस वजीफ़े को करने के बाद आप जिसके लिए भी दुआ करेंगे वो काम आपका ज़रूर बनेगा। आप अपने कारोबार में, घर में बरकत चाहते हैं, उसके लिए भी दुआ करें, कारोबार में, घर में बरकत होगी। या आप नौकरी पाना चाहते हैं, या आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, आप दौलत पाना चाहते हैं, आप इज़्ज़त पाना चाहते हैं, आप जिस भी मकसद के लिए दुआ कर रहे हैं, आपका कोई भी ऐसा काम है जिसको आप बनाना चाहते हैं, आप दुआ करें, इंशाअल्लाह आपको खुशखबरी ज़रूर मिलेगी उस काम के बनने की, उस मकसद के पूरे होने की खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। आज कोई किस्मत वाला ही होता है जो इस रात में इस वजीफ़े को करता है, क्योंकि ये शब बारात की रात है। इस रात में इंसान के साल भर की लिख दी जाती है ज़िंदगी के, वो कितना जिएगा, कितना मरेगा। तो ये रात किस्मत वाले को मिलती है। अब आप इस रात को जाने ना दें, यानी कि ऐसा ना सोचें कि मैं कर लूँगा, ऐसा ना सोचें। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो आप इस वजीफ़े को करें, क्योंकि अब जो ये मौका अगर हाथ से निकल गया तो ये मौका अपने को अगले साल को मिलेगा हम लोगों को। अब अगले साल क्या पता हम लोग ज़िंदा रहे या ना रहे शब बारात के लिए, तो आप इस मौके को हाथ से ना जाने दें। वैसे तो शब बारात के बहुत सारे वो हैं कि आप इसमें शब बारात की रात को नफिल पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। लेकिन ये एक दुआ भी है, अगर कोई इंसान अपनी दुआओं को कबूल कराना चाहता है, अपने मकसदों को पूरा करना चाहता है, तो वो इसको करे वजीफ़े को, और उसके बाद जिस भी मकसद के लिए वो अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह ने चाहा उसका काम ज़रूर बनेगा। लेकिन आप समय का, वक्त का ध्यान रखें, दिन का ध्यान रखें। शब बारात यानी कि 7 मार्च 2023 की रात को आपको इस वजीफ़े को करना होगा। 7 मार्च को मंगल का दिन रहेगा। तो अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं, आपको इस पर यकीन है, पूरा भरोसा है, तो आप सबसे पहले अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिख दें। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएं। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। उसके बाद पूरा यकीन रखकर आप एक बार इस वजीफ़े को करके देखें, इंशाल्लाह आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और एक बात मैं आपको और बता दूं, इस वजीफ़े को जब आप करें, वैसे तो शब बारात के दिन आप गुस्ल करेंगे, नहाएंगे, तो आप पाक साफ़ तो होंगे ही। लेकिन अगर कोई किसी मजबूरी की वजह से, हमारी माँ बहनें या कोई भी शख्स किसी मजबूरी की वजह से पाक नहीं है, तो वो नापाकी की हालत में भी इस वजीफ़े को कर सकता है। दूसरी बात, जब आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं उस वक्त आपको शांति का बहुत ध्यान रखना है, यानी कि वजीफ़ा करते वक्त आपको किसी से भी बातचीत नहीं करनी है। और तीसरी बात, इस पर आपको पूरा यकीन रखना है, पूरे यकीन कामिल के साथ आप इस वजीफ़े को करें, अपने नेक और जायज़ मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को करें, इंशाल्लाह आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। इस रात में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, इस रात के बहुत ज़्यादा फ़जीलतें फ़ायदे हैं। आगे आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मिलने वाली हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको ये वीडियो बनाकर दिखा दी, क्योंकि ये छोटी सी दुआ थी। बहुत लोग मांग भी रहे थे कोई दुआ कबूलियत का वजीफ़ा बताएं, तो ये आज आपके पास मौका है। अगर आपकी कोई भी दुआ है, कोई भी हाजत है, आपका कोई भी काम है जिसको आप बनाना चाहते हैं, आपका कोई भी मकसद है, तो आप इस वजीफ़े को करने के बाद उस मकसद के लिए, उस काम के लिए दुआ मांगें, आपका वो काम ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप इस वजीफ़े को करें, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अल्लाह हमें और आपको इस दिन की नेमतों से माला माल फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।